हारून रशीद के दौर में एक बहुत बड़ा कहत पड़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक जाहिर होने लगे। हारून रशीद ने इस कहत से निमटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। इसने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजरों को मुतासरीन की मदद के लिए मोबिलाइज कर दिया। मगर इसके बावजूद अवाम की हालत ठीक ना हुई। एक रात हारून रशीद बहुत टेंशन में थे, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। टेंशन के इस आलम में इसने अपने वजीर यहया बिन खालिद को तलब किया। यहया बिन खालिद हारून रशीद का उस्ताद भी था। इसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून रशीद ने यहया बिन खालिद से कहा, उस्ताद मुहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, ऐसी दास्तान सुनाए जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। यहया बिन खालिद मुस्कुराए और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह की किसी नबी की हयात तय्यबा में एक दास्तान पढ़ी थी। दास्तान मुकद्दर किस्मत और अल्लाह की रजा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। अगर आप इजाज़त दें तो वो दास्तान मैं आपके सामने दोहरा दूं। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद फौरन फरमाइए, मेरी जान हलक से अटक रही है। यहया बिन खालिद ने अर्ज किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफर के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था, वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनांचे वो शेर के पास गई और इससे अर्ज किया, जनाब आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफर पे रवाना होने लगी हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने जिम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया। बंदरिया सफर पे रवाना हो गई। अब शेर रोजाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपनी रोजमर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने डाई लगाई। शेर के करीब पहुंची, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागता दौड़ता रहा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। यहया खालिद रुका, इसने सांस लिया और खलीफा हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा किया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चिल्ला कर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सकते? तुम इस सारे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूँ। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला ही रोक सकता है। ये कहानी सुनाने के बाद यहया बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, कहत कि ये आफत भी अगर जमीन से निकली होती तो इसे आप रोक लेते। ये आसमान का अजाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला रोक सकता है। चुनांचे आप इसे रोकने के लिए बादशाह ना बने, फकीर बने, ये आफत रुक जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी मुसीबतें और ज़मीनी आफतें। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राज़ी होना ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफत से बचाव के लिए इंसान का मुत्तहिद होना, वसाइल की भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरान का इखलास दरकार होता है। यहया बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था, आसमानी आफत उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राज़ी नहीं कर लेता। आप इस वक्त का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे, चुनांचे अपने आप को फ़कीर बनाएं, अल्लाह के हुजूर गिर जाएं, उससे मदद मांगे। दुनिया के तमाम मसाइल और उनके हल के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना माथे और जाए नमाज में होता है। लेकिन अफसोस, हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माथे और जाए नमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला तय नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, इस कहानी से मुराद ये है कि अल्लाह भी हमसे इस वक्त नाराज है। पूरी दुनिया के ऊपर एक छोटे से वायरस को ऐसे मुसल्लत कर दिया है कि तमाम दुनिया को रोक के रख दिया। तमाम दुनिया के कारोबार रुक गए, स्टॉक एक्सचेंज रुक गई, यहाँ तक कि लोगों की बाजारें, दुकानें और रोजमर्रा की जिंदगी भी रुक गई है। जब कोई शख्स किसी से नाराज होता है तो उसे अपने घर में बुलाना भी पसंद नहीं करता। आप इस चीज का अंदाजा इससे लगा लें कि अल्लाह हमसे नाराज है कि अभी खाना काबा के अंदर भी लोगों के जाने पर मना कर दिया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने रब की तरफ मुतवज्जो हों और अपने रब से अपने गुनाहों की मगफरत मांगे, ताकि अल्लाह हमसे राजी हो और हमारे इन तमाम आफात को हमसे दूर करे।